वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 260 बने टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 261 तक पहुँच सकते हो। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही है, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी और दूसरे स्टेट के पीसीएस के लिए भी, जिसमें करंट अफेयर्स आती है, सभी में आती है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, मिथुन दा ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा, यानी आज। और कुछ महीनों पहले ही मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मेडिसिन या फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 2 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम इसी मंथ हो जाता है, अगले मंथ हो जाता है, तो 23 वाला पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, हालिया कम पूछते हैं। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ये 2 वैज्ञानिक, और इन 2 वैज्ञानिकों के नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकॉन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवेन को। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, अगर 23 वाला पूछ ले, वर्ष 2023 का, जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मिला था 2023 का। ठीक है, और 2022 का मिला था स्वामते पावो को, सिंगल ही मिला था। और 21 का डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोशियन को मिला था। ना ये पूछा जाएगा ना ये पूछा जाएगा। कैटालिन कारिक और ड्रू विस्मैन का नाम याद रखिएगा, और हाल ही का ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेन, और नोबेल पुरस्कार मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में मिल गया है, अभी धीरे धीरे फिजिक्स का आएगा, रसायन का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर शांति के लिए भी आएगा। तो मेडिसिन या चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, और इस साल मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकॉन को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों मिला है इस पर भी प्रश्न बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का पहला है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने महाराजगंज जिले में एशियन किंग वल्चर यानी एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है ये फेस्टिवल यानी महोत्सव, दूसरी तरफ संबंधित स्थल, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, अंबुबाची मेला है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, सॉरी हेमिस फेस्टिवल है, अंबुबाची मेला, हॉर्नबिल फेस्टिवल और चापचार कूट महोत्सव। ये मैच कर दीजिए इनके सामने जो लिखे हैं इनके स्थल या राज्य। हेमिस फेस्टिवल तो लद्दाख का है, अंबुबाची मेला लगता है गुवाहाटी असम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बना एग्जाम में इस पर। चपचार कुट हो गया मिजोरम का। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 1। ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का 1, 4 का 4 हो गया, तो ए है इसका आंसर। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, जून 2024 में मनाया गया। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में जून 2024 में मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में दिसंबर 2023 में मनाया गया, यानी अगला इस वर्ष के दिसंबर में मनाया जाएगा। चापचार कूट मिजोरम में फरवरी 2024 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निकुल ने इसको बनाया है, और इसका नाम है, अग्नियास्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है, जलास्त्र नहीं है, इसका नाम है अग्निबाण।
देखिए, दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम अग्निबाण है। इसे चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी अग्निकोल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को लॉन्च किया था। यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? बताइए, कब लॉन्च करेगी भारत की इसरो? वर्ष 2028 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 4 मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और अन्य नमूनों को एकत्रित करेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस सफलतापूर्वक लाएगा, और यह वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह? नासा के मैगलन मिशन ने मार्च 2023 में तस्वीरें भेजी शुक्र ग्रह की। ठीक है, और उसने देखा कि यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं इस ग्रह पर। ये है इसका आंसर। तो मैगलन मिशन की बात करें तो शुक्र ग्रह यानी वीनस हेतु नासा का मैगलन मिशन सबसे सफल प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में से एक था। यह मिशन शुक्र ग्रह के लिए 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। यह शुक्र सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। साथ ही इसने ग्रह के बारे में कई खोजें की। ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब ये न्यूज़ में क्यों है या था, कि साल भर की करंट अफेयर्स आएगी ना। तो मार्च 2023 में नासा के मैगलन अंतरिक्ष यान ने विभिन्न कक्षाओं से शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीरें ली, और 2 वर्षों में 2 अथवा 3 बार कुछ स्थानों पर ज्वालामुखीय गतिविधियां होने की आशंका जताई गई, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह पर नॉक्टिस नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी, नॉक्टिस वोल्कानो, मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नॉक्टिस ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया एक विशाल ज्वालामुखी है, और यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, और इस ज्वालामुखी के आधार के पास एक दफन ग्लेशियर बर्फ की चादर की खोज हुई है। यानी ये ग्लेशियर भी दफन है इसके पास ही में। कैसे दफन होगा? मिट्टी से, चट्टानों से, और उसी के पास में फट रहा है ज्वालामुखी नॉक्टिस। देखिए, इस ज्वालामुखी की खोज नासा के मोरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर और ईएसए के मार्स एक्सप्रेस जैसे कई मिशनों के डेटा से हुई है। इस ज्वालामुखी की खोज की यात्रा वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। 9 साल हो गए लगभग। ऊंचाई है इसकी 29,600 फीट, और चौड़ाई है इसकी 450 किलोमीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बोलते हैं कार्ड सेल थेरेपी। इस डायग्राम में दिखाया भी गया है किस तरह से काम करती है। आईआईटी बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को किया। यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च की है। इस थेरेपी का नाम है कार्ड टी सेल थेरेपी। ठीक है, हिंदी में CART, टी सेल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? इंट्रोड्यूसिंग डेविन एआई, वर्ल्ड फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यही अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम ही पूछ लेगा क्या है। वो किसने बनाया है? चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नहीं बनाया इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नहीं बनाया इसको। इसरो बनाती तो कुछ देसी नाम होता है इसका।
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस या कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने इसको बनाया? कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने इसको बनाया है, डेविन एआई को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी कॉग्निशन ने इसे लॉन्च किया है, इसे किसे, डेविन को, और उसका दावा है कि यह दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही। क्वेश्चन नंबर 11, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सोखने वाला विश्व का बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? ये काम पेड़ करते हैं लेकिन ये प्लांट करेगा मैमथ, सबसे बड़ा प्लांट विश्व का, आइसलैंड में लगा है ये। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला यानी CO2 सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है मैमथ, और स्विट्जरलैंड की कंपनी क्लाइम वर्क्स ने आइसलैंड में इसको लॉन्च किया है, क्लाइम वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 12, किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? CNG बाइक 125 सीसी में है ये लॉन्च की है बजाज ऑटो ने। ठीक है, ये सब बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, तो ये तो इलेक्ट्रिक ही बनाएगी। मोटर हीरो को यामाहा मोटर इंडिया यानी यामाहा, बी है इसका आंसर फिलहाल। देखिए, दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करने का श्रेय बजाज ऑटो को जाता है। बजाज ऑटो ने 5 जुलाई 2024 को पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है, ये नाम है इसका। और इस बाइक को दिल्ली में भी बिक्री के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें CNG से पेट्रोल और पेट्रोल से CNG पर शिफ्ट होने के लिए स्विच दिया गया है, यानी इसके अंदर पेट्रोल टैंक भी है 2 लीटर का, और 2 लीटर की CNG टैंक है इसमें। इस बाइक में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है और 2 किलो CNG टैंक है। ठीक है, अगर इसमें केवल 4 लीटर ही पेट्रोल होता तो 4 में अगर 50-50 का एवरेज भी माने तो 200 किलोमीटर ही चलती केवल। लेकिन अब इन दोनों के होने की वजह से क्या चलेगी, दोनों को एक बार फुल कराने से 330 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी 130, 25 से 30 किलोमीटर ये ऊपर है, तो CNG में ज़्यादा एवरेज देगी। ठीक है, पेट्रोल इसमें लगाया जाता है इमरजेंसी के लिए, कि CNG पर चलाओ, जब खत्म हो जाए तो पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टार करने के उद्देश्य से, ये वर्ड गलत हो गया यहाँ पर, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या वर्ड होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है, जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है, किस देश ने की है? जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत, जिग 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 जिम्बाब्वे ने की है। ठीक है, बी है इसका आंसर। सॉरी। तो जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, सुधार वर्ड का कोई दूसरा पर्यायवाची होना चाहिए वहां पर, जिग नाम की नई मुद्रा की शुरुआत की। यह मुद्रा देश की मुद्रा अस्थिरता और अति मुद्रास्फीति को कम करने के लिए शुरू की गई है। तो जिग नाम की नई मुद्रा की शुरुआत की है जिम्बाब्वे ने, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आज, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे का नाम है अल मकतूम, किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई UAE, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर सिटी सिंगापुर, बीजिंग चाइना। दुबई कर रही है ये काम, UAE। तो दुबई का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई में बन रहा है, UAE में। इसका नाम है अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? कार्ल जी हेनिजे, ओलेग कोनोनेको, जूडिथ रेसनिक और गैरेमान तितोब। ये प्रश्न अभी उत्तराखंड जो PCS परीक्षा हुई थी 2024 की, उसके प्रीलिम्स में पूछा गया था, लेकिन ये किस देश के हैं ये पूछ लिया था। 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, USA था, रूस था, जर्मनी जापान था।
इनका नाम यहाँ पर पूछा है, तो इनका नाम है ओलेग कोनोनेको और ये हैं रूस के। याद रखिएगा, बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। उन्होंने यह कारनामा अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरा किया। ओलेग की आखिरी अंतरिक्ष यात्रा 15 सितंबर 2023 को हुई थी। और रूस में एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना, उनको कॉस्मोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट। तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे एक टेस्ट में 150 प्रश्न। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।